भैया एक डिसीजन मंडली का मंडली पर पड़ गया भारी। कहते नहीं है इतनी ओवर स्मार्टनेस मत दिखाओ क्योंकि अच्छी नहीं है। मंडली ने ओवर स्मार्टनेस दिखा दी ताकि वो टास्क को जीत सके। बिग बॉस भी यहाँ पर लगातार सुम्बुल के अगेंस्ट खास करके शिव ठाकरे और MC स्टैन को भड़काते जा रहे थे। फिलहाल बिग बॉस का प्लान ही मुझे लगता है कि कुछ ऐसा था, लगातार सुम्बुल की बुराइयां, सुम्बुल की बुराइयां, सुम्बुल की बुराइयां। अब कोई नॉमिनेशन टास्क में खुद हारेगा, चलो ठीक है, बुरा लगेगा, लेकिन अगर उसी की वजह से उसको ब्लेम किया जाएगा कि आपकी वजह से 2 और लोग भी नॉमिनेट हो गए तो थोड़ा ज्यादा बुरा लगेगा। वो भी इसलिए क्योंकि अभी लास्ट के हफ्ते अगर कोई भी चला जाएगा तो सामने वाले पर्सन को बुरा लगेगा कि अरे यार मेरी गलती थी, और वही चीज सुम्बुल को फील हो रही है लगातार। लेकिन बिग बॉस बाकायदा बुला रहे हैं ताकि सुम्बुल के लिए शिव के, MC स्टैन के कान भरे जाए। विक्टिम कार्ड, जी हाँ, विक्टिम कार्ड खेला जा रहा है। आप विक्टिम कार्ड नहीं खेल रहे हो, मतलब आपको भी दुख हुआ है ना, आप लोग भी नॉमिनेट हुए, तो आप विक्टिम कार्ड नहीं खेल रहे हो। तो बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि सुम्बुल तौकीर खान विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रही है, विक्टिम कार्ड खेल रही है। अब यहाँ पर MC स्टैन जब गए तो उन्होंने बोला अरे वो बच्ची है। बाहर आकर के जब कान भर गए तो बोलते हैं कि बच्ची थोड़ी ना है, इसको थोड़ी ना बच्ची बोलेंगे, सब कुछ है इसके बाद बच्ची थोड़ी ना बोलेंगे। तो थोड़ी देर में लोग पूरी तरीके से पलट गए। अब एक टास्क हार गए, एक टास्क से सुम्बुल को जज कर लिया कि एक टास्क अगर बंदी हारी है तो दूसरा भी हारेगी ही हारेगी, उसको मत ले जाओ। यहाँ पर फाइनली बिग बॉस के घर में आया फिजिकल टास्क। अब ये फिजिकल टास्क आया तो मंडली में 4 लोग थे, नॉन मंडली में 3 लोग थे। बिग बॉस ने बोला आपसी सहमति से जान लीजिए किन 3 को भेजना चाहते हो, तो मंडली ने डिसाइड कर लिया सुम्बुल को नहीं भेजना है क्योंकि सुम्बुल की वजह से हारे थे। ये सुम्बुल को बोल नहीं पा रहे हैं बात, क्या बोल रहे हैं कि देखो जो पिछला टास्क हुआ था वही नॉमिनेशन वाला, उसमें देखो इसको मौका नहीं मिला था निमृत को, तो निमृत को मौका कैसे मिलेगा, वो नॉमिनेट थोड़ी ना थी, लेकिन फिर भी उसको जाने का मौका मिला। उसने ट्वीट सब कुछ पढ़े, फिर भी उसको जाने का मौका मिला। क्या बात करते हो, मतलब क्या रीजन देते हो। ऊपर से आप ये बोल रहे हो सुम्बुल को रिस्क नहीं लेना चाहते। रिस्क तो तब आपने ले लिया जब आपने यहाँ पर निमृत को ले लिया। जी हाँ, आप टास्क देखिए, जो दूसरा वाला टास्क हुआ है, जो प्रोमो सामने आए हैं उसमें निमृत रो रही हैं। चलो मिर्ची उर्ची लग रही होगी, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सुम्बुल ना रोती, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सुम्बुल खड़ी रहती, डटी रहती। आज जो टास्क हुआ है उसमें भी वो ज्यादा बेटर परफॉर्म करती। जैसे कि प्रियंका, अर्चना खुद भी ये बोल रहे थे कि सुम्बुल को इन लोगों ने क्यों हटा दिया। वो तो हमारे लिए चलो अच्छी बात है, सामने वाले पर्सन के लिए अच्छी बात है, इस चीज को अप्रिशिएट भी वो लोग कर रहे थे, अर्चना लोग, लेकिन सुम्बुल को क्यों हटा दिया। अगर सुम्बुल होती तो और अच्छे से वो इस टास्क को परफॉर्म करती। ये लोग तो एक भी कंटेस्टेंट को बाहर नहीं निकाल पाए। सुम्बुल होती तो मुझे लगता है कि किसी एक को तो निकाल ही देती, किसी एक को तो निकालती ही निकालती, लेकिन ये लोग एक किसी को भी नहीं निकाल पाए अपनी ओवर स्मार्टनेस की वजह से। यहाँ पर इन्होंने सोचा निमृत को ले लेते हैं, हम लोग बहुत ज्यादा तीर मार लेंगे। निमृत ने क्या किया, निमृत ने कोशिश ये करी, पूरे टास्क में उन्होंने कोशिश ये करी है कि किस तरीके से चीटिंग करके प्रियंका को निकाला जा सके। उनका पूरा जो फोकस दिखा है वो शालीन से भी नहीं बिगाड़ना चाह रही थी, वो अर्चना से भी नहीं बिगाड़ना चाह रही थी। उनकी जो शुरुआती दिनों से हमें प्रॉब्लम दिखी है प्रियंका से, वो टास्क में निकालना चाह रही थी। आपने देखा नहीं किस तरीके से रस्सी पकड़ रही थी कि पीछे वो आ जाए, बिग बॉस को टोकना पड़ा। यहाँ पर उसका हाथ पकड़ रही है, इतने सारे कैमरे हैं, हाथ पकड़ के छुटा रही है और साफ झूठ बोल रही है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है। तो आप साफ साफ चीटिंग कर रहे हो क्योंकि आपके माइंड में सूझ ही नहीं रहा है कि और हम क्या कर सकते हैं, किस तरीके से हम सामने वाले पर्सन को निकाल सकते हैं। इन लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, नो डाउट्स। प्रियंका अड़ी रही, प्रियंका कांप रही थी, बर्फ डाल रखी थी, दूसरी तरफ गुदगुदी हो रही थी, तीसरी तरफ पानी डल रहा था। अर्चना को बहुत कुछ झेलने को मिला, शालीन को हेयर रिमूवल जो यहाँ लगा था उसके मुंह पे लग गया, कैसा चिनचिनाता है। तो
तो झेला इन्होंने, बहुत अच्छे से झेला। लेकिन यहाँ पर जब ये टीम वर्क होता है ना, जिसे कहते हैं टीम वर्क, इन लोगों ने पूरी तरीके से टीम वर्क नहीं किया है, किसी एक पर फोकस करते। अब एक यहाँ पर निमृत को बोल दिया, ज़्यादा लग रहा है तो निमृत कुछ कर ही नहीं रही है, वो पूरा फोकस प्रियंका पे कर रही है। और कर क्या रही है? चीटिंग कर रही है, चीटिंग करने की कोशिश कर रही है। MC स्टैन क्या कर रहे हैं? वो सिर्फ तेल डाल रहे हैं और पानी डालने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो लोग नाकामयाब हो गए। वेल डन प्रियंका टीम, बहुत अच्छा आप लोगों ने किया। अब यहाँ पर सुम्बुल अगर आज होती, भले ही आज वाला टास्क ये लोग ना जीत पाते, लेकिन कल वाला जो टास्क है वो जरूर जीत जाते, तो कुछ टाई होता या फिर सुम्बुल तो ना निकलती। जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि निमृत को रोना आ गया, बहुत वो रो रही हैं। जब यहाँ पर अर्चना की आंखों में गया था, शालीन की आंखों में गया था, प्रियंका की आंखों में चीजें जा रही थी, तो क्या बोला था निमृत ने? अरे इतना ही है ना तो छोड़ दो ना, छोड़ दो ना। तो यही कहते हैं कि अपने टाइम पर इंसान को याद रखना चाहिए, उतना ही करो जितना सह पाओ, या फिर इतनी बड़ी बड़ी बातें बिल्कुल भी मत करो। मैं सिर्फ इतना कहूंगी, भले ये जो पहला वाला टास्क हुआ है उसमें ये लोग ना जीत पाते, लेकिन जो दूसरा वाला टास्क हुआ, यहाँ पर जब मंडली खड़ी होती है टॉर्चर झेलने के लिए, तो उसमें सुम्बुल अड़ी रहती, खड़ी रहती, उस टास्क को परफॉर्म करती बहुत अच्छे से। जैसे कि जो अपडेट सामने आई है उसके अनुसार यहाँ पर मंडली इस टास्क को नहीं जीत पाई है, वो टॉर्चर नहीं सह पाई है। फिलहाल क्या कहना चाहेंगे आप? कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।